दोस्तों, जब भी हम ये सोचते हैं कि हम किसी बड़े से बड़े जानवर के साथ एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, तभी हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिन्हें सुनकर आपका भी दिल कांप उठेगा। जैसे कि एक महिला 12 साल तक एक ऑर्का मछली के साथ रही और उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन किसे पता था कि यही ऑर्का मछली एक दिन उस महिला की जान ले लेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जेसिका रेडक्लिफ नाम की एक महिला की कहानी बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद शायद आपका जानवरों पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, जेसिका की ये कहानी सुनकर आपको झटका लग सकता है, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वही आपको मार दे तो ऐसी घटना किसी को भी विचलित कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ था जेसिका के साथ। उन्हें समुद्री जानवरों के साथ रहना बहुत पसंद था और वे उन्हीं के साथ काम करती थीं, क्योंकि उनके पिता एक जीव विज्ञानी थे और किसी जानवर पर रिसर्च करने के लिए उन्हें अपने ही लैब में लाना पड़ता था। वहीं से जेसिका की जानवरों के प्रति रुचि बढ़ती चली गई, खासकर जलचरों के प्रति। जैसे जैसे जेसिका की उम्र बढ़ती गई, वह डॉक्टरों और रिसर्चरों के साथ समुद्र में जाना शुरू कर देती है, जहां पर टिमी और डॉल्फिन पर शोध किया जाता था। ये सारी मछलियां जेसिका की बोट के आसपास ही रहती थीं, जिससे वह इन्हें बहुत नजदीक से देख सकती थी। उनके हाथों में मानो कोई जादू था, क्योंकि वह हाथ से ही डॉल्फिन्स को कंट्रोल कर सकती थीं। वह बहुत ही जल्दी किसी भी मछली से दोस्ती कर लेती थीं। इसी कारण मछलियों के साथ उनका अनुभव दिन ब दिन बढ़ता गया। इसी अनुभव के साथ जेसिका ने पहली बार ओशन हेवन मरीन पार्क में भाग लिया, और जब उन्होंने पहली बार ऑर्का शो देखा तो उनका मन और भी अधिक ऑर्का मछलियों के साथ रहने को उत्सुक हो गया। इसके बाद जेसिका ने 19 साल की उम्र तक एक ऑर्का ट्रेनर बनने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने समुद्री जीव विज्ञान में एक डिग्री भी प्राप्त की। यह डिग्री लेने के बाद उन्होंने ओशन हेवन नामक एक शो में काम करना शुरू किया, जिसके बाद ऑर्का के साथ उनका अनुभव दिन ब दिन और भी बेहतर होता चला गया। इसके बाद सिर्फ 21 साल की उम्र में जेसिका ने वो सफलता हासिल कर ली जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वह सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय शो की प्रमुख ट्रेनर बन गई। इस शो में ऑर्का मछली की लंबाई 22 फीट से भी ज्यादा होती थी और उसका वजन 568 किलोग्राम से भी अधिक था। इतनी विशाल ऑर्का मछली का शो देखने के लिए हजारों लोग जमा होते थे और यह उन सबसे लोकप्रिय शोज में से एक था। जेसिका जिस ऑर्का को ट्रेन करती थीं, उसका नाम उन्होंने मेलो रखा था, और इसी तरह मेलो के साथ काम करते हुए उन्होंने कई साल बिता दिए। दोनों के बीच का बंधन इतना गहरा हो गया था कि मेलो जेसिका के हर इशारे को समझ जाता था। इस तरह वे दोनों दर्शकों के सामने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे और इनका शो ऑर्का शोज में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो बन गया था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मेलो के व्यवहार में बदलाव देखा जाने लगा। कभी कभी वह बहुत गुस्सा हो जाता तो कभी खाना खाना बंद कर देता। कई बार वह जेसिका के इशारों को भी नजरअंदाज कर देता और रात को अपने टैंक की दीवारों पर सिर मारता रहता। इन सब चीजों को देखने के बावजूद शो की मैनेजमेंट टीम ने आखिरी बार मेलो के साथ एक शो करने का फैसला लिया, जिसमें सिर्फ जेसिका ही मेलो के साथ परफॉर्म करेंगी। मेलो का ये आखिरी शो देखने के लिए हजारों दर्शक जमा हो गए थे। शो के दौरान दर्शकों की आवाज गूंज रही थी। फिर जब जेसिका और मेलो की एंट्री हुई तो जोरदार तालियां बजने लगीं। दर्शकों का उत्साह देखकर जेसिका का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। इसके बाद मेलो तूफानी रफ्तार से पानी में तैरता है और पानी से बाहर छलांग लगाता है, जिसे देखकर दर्शक और भी जोर से तालियां बजाते हैं। अभी तक मेलो ने कोई समस्या नहीं की थी और वह जेसिका की सारी बात मान रहा था। वह पानी में कूद कूद कर करतब दिखा रहा था और दर्शकों को खुश कर रहा था। जो दर्शक सामने की पंक्ति में बैठे थे, वे पूरी तरह भीग गए और बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। मेलो के इस आखिरी शो को देखने के लिए जेसिका के माता पिता भी आए थे। यहां तक कि मेलो का व्यवहार भी सामान्य लग रहा था, जिससे जेसिका का आत्मविश्वास और बढ़ गया। इसके बाद जेसिका शो के अंत में स्टैंड करने के लिए मेलो की पीठ पर सवार हो जाती है और मेलो उसे पूल के चारों ओर घुमाता है। लेकिन जेसिका की यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक ही मेलो बिना किसी संकेत के जेसिका के शरीर को अपने जबड़े में दबोच लेता है। मेलो का यह हमला बेहद भयानक था। वहां मौजूद हर दर्शक ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा और ऐसा लग रहा था मानो सबकी सांसें थम गई हों।
कुछ पल तक सबको लगा कि शायद यह शो का ही एक हिस्सा है, लेकिन जब शो के ट्रेनर्स सक्रिय हो उठे और उनके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा, तब दर्शकों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। पूरे शो में डर और आतंक फैल गया। कुछ ही सेकंड में ट्रेनर्स जेसिका को मेलो के जबड़े से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि जेसिका को बचाया जा सके। उन्होंने मेलो को पानी से बाहर आने का संकेत दिया, लेकिन उस समय मेलो किसी की नहीं सुन रहा था। इसके बाद टैंक में बुआयां, फ्लोटिंग बॉल्स, रस्सियां और मछलियां भी फेंकी गईं ताकि मेलो का ध्यान भटकाया जा सके और वह जेसिका को छोड़ दे, लेकिन मेलो ने उसे नहीं छोड़ा। शो के 2 ट्रेनर्स लाठी लेकर पानी में उतरने के लिए तैयार हो गए ताकि वे जेसिका को किसी तरह बाहर निकाल सकें और उसकी जान बचा सकें। लेकिन तब तक मेलो जेसिका को अपने मजबूत जबड़े में दबोचकर पानी के अंदर गहराई में ले गया। वहां ले जाकर उसने जेसिका को टैंक की दीवार से जोर से पटका। एक ऑर्का के जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर कोई उसकी पकड़ में आ जाए तो वहां से निकल पाना नामुमकिन होता है। मेलो ने जेसिका पर इतना जबरदस्त हमला किया कि उसके फेफड़ों और छाती पर गंभीर चोटें आईं। उसकी कई पसलियां टूट गईं और उसके शरीर से भारी मात्रा में खून बहने लगा। पूरा टैंक खून से लाल हो गया। सभी ट्रेनर्स जेसिका को मेलो की पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद हाइड्रोलिक मशीन की मदद से मेलो को एक जाल में फंसाया गया और टैंक से बाहर निकाला गया। जेसिका को भी टैंक से बाहर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने उसकी मौत का कारण पानी के अंदर दम घुटना और अत्यधिक खून बहना बताया। इस दुर्घटना के बाद ओशन हेवन मरीन पार्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। आपको क्या लगता है, क्या मेलो के साथ आखिरी शो करने का फैसला गलत था या फिर यह जेसिका की किस्मत में ही लिखा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।